कई दिनों के हंगामे के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज काम होने की तवक्को। मरकजी वजीर परशुत्तम रुपाला कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 करेंगे पेश। वजीर कानून किरण रिजिजू मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी के लिए करेंगे पेश। तेलंगाना बीजेपी के सदर और लोकसभा के रुकन बांदी संजय को रियासती पुलिस ने आधी रात को किया गिरफ्तार। बोर्ड इम्तिहानात के पेपर लीक होने का मसला उठाने और रियासती हुकूमत पर नाकाम होने का लगाया था इल्जाम। बांदी पेपर लीक मामले में आज करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से G20 की सदारत में IIT कानपुर में यूथ 20 डिस्कशन सेशन का किया जाएगा इनाकाद। कॉन्फ्रेंस में भारत और बैरूनी मुल्क से 1200 से ज्यादा नौजवान नुमाइंदे कर रहे हैं शिरकत। नागालैंड में ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग और सियाहत के मैदान में कसीर जहती इम्कानात पर B20 की मीटिंग। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 34 फौजदारी मुकदमात के हवाले से न्यूयॉर्क की अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए बाइडेन हुकूमत पर इलेक्शन से रोकने की साजिश का लगाया इल्जाम। रामनवमी पर तशद्दुद के तनाजुर में भारत ने इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के सेक्रेटरीट के बयान की सख्त मजम्मत की। कहा कि ये बयान उनकी फिरकावाराना सोच और भारत मुखालिफ एजेंडे की है एक और मिसाल। सिक्किम के नाथुला में बर्फानी तोदे में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। हादसे में 7 अफराद की मौत, 13 जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाकये में जान गंवाने वालों के तय किया इजहार ताज़ियत। और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेटों से दी शिकस्त। गुजरात की जानिब से नौजवान बल्लेबाज साई सुदर्शन ने खेली 62 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला हंगामा राय की वजह से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। अब बजट इजलास खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज दोनों ऐवानों में तातुल खत्म करने की कोशिश होगी। आज लोकसभा में कानून साजी के बहुत से अहम कामकाज भी दर्ज हैं। मरकजी वजीर परशुत्तम रुपाला कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इसके अलावा मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव बायोडायवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 पर बहस करने और इसे पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा वजीर कानून किरण रिजिजू मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 को पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। राज्यसभा में आज कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में दर्ज फ़हरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम के बिल पेश करेंगे। लोकसभा पहले ही आईनी तरमीमी बिलों को मंजूर कर चुकी है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर और लोकसभा रुकन बंदी संजय को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें करीमनगर में उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। बंदी संजय को पुलिस वालों ने घसीटकर पुलिस वैन में उठाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल कशीदा हो गया। गिरफ्तारी के दौरान बंदी संजय और पुलिस के दरमियान कहासुनी भी हुई। बंदी संजय के हामियों और पार्टी कारकुनों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। संजय को हैदराबाद के मजाफात में वाक़ एक छोटे से शहर गजोला रामाराम के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुन थाने पहुंच गए और गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी क़यादत ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। मालूमात के मुताबिक हिरासत में लिए गए संजय ने लोकसभा सेक्रेटरीट को अपनी गिरफ्तारी की इत्तला दी थी। अहम बात यह है कि बंदी संजय ने रियासती हुकूमत पर 10वीं जमात के बोर्ड के पर्चे लीक होने की इत्तला मिलने के बाद शफाफ तरीके से इम्तिहान कराने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया था।
बंदी संजय आज सुबह पेपर लीक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी गुज़िश्ता माह सवालिया पर्चा लीक होने के बाद कई मुसाबकती इम्तिहानात मनसूख कर दिए थे। और भारत की G20 की सदारत के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से यूथ 20 के लिए मीटिंग का इनेकाद होगा। इस 2 रोज़ा इजलास में भारत और बैरून मुल्क से 1200 जायद नौजवान मंदुबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग में फ्यूचर ऑफ हीथ टेक्नोलॉजीज फॉर स्टेबल फ्यूचर और इनोवेशन इन फ्यूचर ऑफ वर्क के उन्वानात पर पैनल डिस्कशंस होंगे। इसके अलावा नौजवानों के मुस्तकबिल की नुमाइंदगी की पॉलिसियों की तश्कील के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। पैनल डिस्कशन के अलावा 50 से जायद स्टार्स के साथ एक अजीमुशान नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। ये स्टार्टअप्स इक्वेशन एंड इनोवेशन सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के स्टार्टअप्स के तकनीकी स्टॉल्स के साथ साइंसी इख्तरा और तालीम की नुमाइश करेगा। यूथ 20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो नौजवानों को मरबूत करने, ख्यालात और तजुर्बात को बांटने और आलमी खदशात को दूर करने के लिए इख्तराई हल तलाश करने पर जहन साजी के लिए जमा करता है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के बयान की शदीद मजम्मत की है। रामनवमी पर कई रियासतों में तशद्दुद के तनाजुर में OIC के बयान पर वजारत खारजा ने कहा कि ये उनकी फ़िरक़ावाराना सोच को जाहिर करता है। वजारत खारजा की तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। OIC का बयान भारत मुखालिफ एजेंडे को जाहिर करता है। और भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत के सैरोजा दौरे पर हैं। उन्होंने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद भूटान के बादशाह ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और भूटान इक़्तिसादी ताउन को आगे बढ़ाते हुए मालियाती राब्ते के शोबे में मज़ीद पेशरफ्त पर मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि दोनों ममालिक ने 5 मौज़ूआत पर इत्तेफाक किया है, जिसमें दोनों ममालिक ज़राअत, पेट्रोलियम, कोयला जैसी अहम अशिया की फराहमी के लिए तवील मुद्दती दो तरफ़ा इंतज़ामात करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। मशरक़ी सिक्किम के मशहूर सियाहती मकामात चांगू झील और नाथुला को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से 7 अफराद की मौत हो गई है। दिफाई तर्जुमान ने कहा कि 20 से 30 सयाहों समेत 6 गाड़ियों के बर्फ तले दबे होने का खदशा है। फौज की त्रिशक्ति कोर और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट स्वास्तिक, रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीमों की बचाव मुहिम में 6 मुकामी लोगों समेत तकरीबन 23 सयाहों को अब तक बचाया गया है। सभी को अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इसके अलावा सड़क से बर्फ हटाने के बाद 350 सयाहों को भी बचा लिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को सिक्किम में बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया कि मैं सिक्किम में बर्फानी तोदे से पशेमा हूँ। उन लोगों को मेरी ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुतासिरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। लोगों की बेहतर सेहत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोग फिट इंडिया के हवाले से जोशो खरोश के साथ शामिल हो रहे हैं। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है
पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। और आज नागालैंड के कोहिमा में शुमाल मशरक़ी खित्ते के चौथे B20 सरबराही इजलास का दूसरा दिन है। इजलास के दूसरे रोज आज कई मीटिंगें होंगी। ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग, सियाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कसीर जहती कारोबारी शराकत के मौक़े मीटिंग के अहम मौज़ूआत होंगे। मीटिंग के अलावा मंदोबीन को नागालैंड की सकाफत से भी रोशनास कराया जाएगा। मंदोबीन को मनी हॉर्नबिल फेस्टिवल, जंग अजीम दोयम म्यूजियम और एक तारीखी गांव कोसामा के दौरे पर ले जाया जाएगा। तीसरे दिन कोहिमा वार सेमेस्टर के दौरा और कोहिमा से शुरा की रवानगी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम होगा। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जो 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था ताकि खवातीन, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल की बिरादरियों में कारोबार को फ़रोग़ दिया जा सके। नागालैंड से स्टैंड अप इंडिया के इस्तिफ़ादा कुनंदा डॉक्टर मैग्नू नगोली ने बताया कि उन्हें इस स्कीम से कैसे फ़ायदा हुआ। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से उन्होंने अपनी क्लिनिक के लिए दरकार तमाम आलात, खुसूसन डेंटल सेटअप और लीज ब्यूटी आलात खरीदे हैं। I got benefited from this loan a lot, and with all this amount, I could able to purchase all my instruments, all the setups, all these partitions and all these furnitures. So like I bought some lasers and even for dental setups, especially the lasers for facial aesthetics. So these are the things I've benefited from this scheme. वाराणसी की 4 मसनूआत को GI टैग की मंजूरी मिली है। इस GI टैग के लिए वाराणसी के ही काम करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने काफ़ी कोशिश की है। उनसे खुसूसी गुफ्तगू की DD न्यूज़ के नुमाइंदे ने। टैग किसी भी उत्पाद के लिए बड़ा मायने रखता है और वाराणसी के तो क्या कहने। वाराणसी के 4 उत्पादों को GI टैग में शामिल किया गया है और GI टैग के जो प्रणेता हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। देखिए, बनारस अपने आप में दुनिया के वो अनूठा शहर है जहाँ पे विविधता इतनी भरी हुई है कि अकेले इस शहर में 18 GI क्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उसमें 20 लाख से अधिक लोगों को वो कारोबार मिला है और सालाना कारोबार इसका लगभग 25,500 करोड़ के आसपास है। अभी तक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे GI मिला हुआ था जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इन GI उत्पादों को जब भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं या बाहर जाते हैं तो उसको भेंट करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए GI पे काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, क्योंकि बनारस का पान और बनारसी लंगड़ा आम ये राष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मशहूर है। तो उसके लिए कोविड के कठिन समय में GI का आवेदन किया गया था। नाबार्ड ने और राज्य सरकार ने उसमें सहयोग प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जो GI है वो लीगल लोकल है, कानूनी लोकल है, इस बात की गारंटी देता है कि उसी भूभाग का है। अब हमें लग रहा है कि शायद सरकार के प्रयास से आने वाली इस गर्मी में बनारस का लंगड़ा आम GI टैग के साथ दुनिया के बाजार में जाएगा। दुनिया के बाजार GI टैग के साथ बनारसी लंगड़ा आम जाएगा, जो पहले भी जा रहा था, लेकिन ये कृषि उत्पादों को जो GI टैग मिला है इससे वाराणसी और इसके आसपास के किसानों को भारी लाभ होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि उनके आय में इजाफा हो, और ये इजाफा का ही एक मापदंड है या एक कह सकते हैं टैग है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उन कारोबारियों के लिए है जिन्हें प्राइमरी सतह पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कम रकम की ज़रूरत है। ऐसे तमाम कारोबारियों को 10 से 12% सालाना शरई सूद पर 50,000 रुपये तक कर्ज दिया जाता है, जिनकी अदायगी दरख्वास्त दहिंदा के जरिए 5 साल की मुद्दत के अंदर की जा सकती है। मैंने पहले एक छोटी मशीन खरीदी जो कि 4 लाख की थी। उसके बाद मैंने वो लोन चुकता करने के बाद एक मशीन और खरीदी 6 लाख की, जो भी मुझे मुद्रा लोन के थ्रू ही मिली। उससे मेरा बिजनेस यानी कि नियर अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया और एक्यूरेसी भी बढ़ गई, और मेरा जीवन यानी कि और भी सुखम तरीके से मैं जी रहा हूँ। अभी पालन पोषण अपने बच्चों को अच्छे से कर रहा हूँ। सरकार की इतनी अच्छी ये योजना है मुद्रा लोन, विदाउट एनी गारंटी है। जो भी आदमी काम करने का इच्छुक है
वो बैंक में जाके इस लोन के बारे में पता करे, और इजीली मिलता है ये लोन। कोई इसमें किसी गारंटी डालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको अपना काम दिखाना है, थोड़ा बहुत जो आप काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे ही आपको लोन मिल जाएगा। और आलमी बैंक ने कहा है कि माली साल 2023-24 के दौरान अफराती ज़र की शरह 5.2% तक कम हो जाएगी। पिछले माली साल में ये 6.6% थी। आलमी बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी पेश गोई की है कि मुल्क का करंट अकाउंट खसारा भी रवा माली साल में GDP के 2.1% तक आ जाएगा, जबकि गुज़श्ता माली साल के लिए ये तखमीना 3% था। ताहम आलमी बैंक की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज़्यादा शरह सूद से कर्ज की लागत ज़्यादा होगी और घरेलू सारिफ खपत कम हो सकती है, जिसके नतीजे में GDP की शरह नमू कम हो सकती है। आलमी बैंक ने माली साल 2023-24 के लिए GDP की शरह नमू को 6.3% कर दिया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6.4% की ताज़ा तरीन पेशगोई के करीब है। आज बाबू जगजीवन राम का यौम पैदाइश है। उन्होंने जिंदगी भर समाजी नाइंसाफी और छुआछूत के खिलाफ जद्दोजहद की। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में पैदा हुए बाबू जगजीवन राम दलितों और मजलूमों के हकीकी नुमाइंदे थे। आज़ादी के बाद वो 1952 से 1984 तक मुसलसल मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होते रहे और तवील अरसे तक मरकजी वजीर रहे। बाबू जगजीवन राम तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद करना चाहते थे ताकि भारत का इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। उनकी साबित कदमी और दलित पसमानदा लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल जद्दोजहद की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पठानकोट IIT की असातिज़ा और तलबा की एक टीम ने एक मुनफरिद किस्म की साइकिल तैयार की है। जी हाँ, अब आपकी साइकिल बगैर चेन के सड़कों पर तेज रफ्तारी से चल सकेगी। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर पठानकोट के सरकारी ITI कॉलेज के तालिब इल्मों की है, जहां 12 तालिब इल्मों और टीचर्स की एक टीम ने चौपहिया गाड़ी की तरह एक्सेल और शाफ्ट लगाकर एक साइकिल तैयार की है जो बिना किसी चेन के चलती है। SDM हरजिंदर सिंह ने बच्चों की तरफ से तैयार की गई चेनलेस साइकिल का जायजा लिया और टीम को मुस्तकबिल के लिए अनोखे आइडिया पर काम करने की तरकीब दी। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ITI ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ बड़े ही हौसले नाल अपना चेनलेस साइकिल डेवलप किया है। प्रिंसिपल हरीश मोहन का कहना है कि तालिबे इल्मों में सलाहियतें मौजूद हैं, रोजाना नई नई इजादात भी करते हैं और इसीलिए हम अपने तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई करते हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। उम्मीद करदा कि अगे तो ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। तो आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, यही साड़ी मंशा है। साइकिल बनाने में 2 हब और एक एक्सेल, एक साइकिल गरारी और एक मोटरसाइकिल गरारी को वेल्डिंग के जरिए जोड़कर जंजीर की जगह फिट किया जाता है। दरअसल इन्हें इंतजामिया की जानिब से एक जदीद आइडिया पर काम करने का प्रोजेक्ट मिला था, जिसके तहत ये चेनलेस साइकिल तैयार की गई। तलबा के मुताबिक जंजीर की जिंदगी कम और 2 साल में टूटने का खतरा भी ज्यादा होता है। इसके साथ ही जंजीर में कपड़ा फंस जाने से अक्सर हादसात का खदशा भी बना रहता है। ऐसी सूरत हाल में बिना चेन की साइकिल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कारगर भी बता रहे हैं। तलबा का कहना है कि कॉलेज ऐसी तालीम फराहम कर रहा है जो तलबा के लिए अमली तौर पर मुफीद हो और तलबा तकनीकी तौर पर माहिर हो सके। सर इस ITI विच पढ़दा पठानकोट गवर्नमेंट ITI, हमारे सर रणवीर सर, दलजीत सर, रमेश सर, जगदीश सर, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲੈਸ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ वाले समय 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। इख्तरात न सिर्फ दुनिया को नई मसनूआत के साथ पेश करती हैं, बल्कि तख्लीकी सलाहियतों की पहचान और मुस्तकबिल के बेहतर इम्कानात को भी पेश करती है। पठानकोट से रजनीश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि भूटान के शाह को सरहदी मसाइल और हिंदुस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। जी हां, भूटान के जो शाह हैं वो इस वक्त भारत दौरे पर हैं और कल उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने सफ़े अव्वल से ही ली है। सिक्किम की ये खबर है, सिक्किम में बर्फानी तोदा गिरने से 7 सयाह हलाक हो गए हैं और 100 से ज़ायद लापता बताए जा रहे हैं। ये कल की खबर है नाज़रीन, और कल ये एक बहुत दुखद घटना हुई है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दुख का इजहार किया है। और इसी अखबार की अगली खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा सऊदी अरब बहुत जल्द होने वाला है और कई अहम उमूर पर बातचीत के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल देते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की सुर्खी है, कोविड मुतासरीन की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 अफराद की मौत भी बताई जा रही है। और यहाँ भी आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर कोविड के मामलात में फ़िलहाल गैर मामूली वहाँ पर भी इजाफा बताया जा रहा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। इसकी अगली सुर्खी है, हज अखराजात की पहली किस्त जमा करने की मुद्दत में तोसी हो गई है और हज मंजिल में मेडिकल कैंप 5 अप्रैल से शुरू होगा और डॉक्टर और पैरामेडिकल की तैनाती भी आज से वहाँ की जा रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के खेल की सफ़े की नाज़रीन ये सुर्खी है कि पाटीदार एड़ी की चोटी की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं और टीम मैनेजमेंट का मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के मुतबादिल पर गौर करने का जो एक इशारा है उस पर अभी काम होना है और अभी इस पर गौर ख़ौज़ किया जाएगा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। बांग्लादेश में खौफनाक आतिशज़दगी, 3000 दुकानें जलकर इसमें खाक हो गई हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग में किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। सोमालिया में सैलाब से कम से कम 21 अफराद की मौत हो गई है और 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों की जानिब रुख कर लेते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अदालत में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ अफेयर और फिर उसे खामोशी कराने के लिए रकम अदा करने के मामले में पेश किया गया। इस दौरान उन पर 34 मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें से 3 मामलात हश मिनी से मुताल्लिक़ हैं। इस मामलात की अगली समाअत 4 दिसंबर को होगी। 34 मुकामात में मुल्ज़िम होने पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, ना ही उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ की है। ट्रंप ने बाइडेन हुकूमत पर उन्हें इलेक्शन से रोकने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। और फिनलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी इत्तेहाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फिनलैंड की रुकनियत यूरोप के सिक्योरिटी के मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को दस्तावेज सौंपने के बाद नेटो की रुकनियत बाज़ाब्ता हो गई है। नेटो की रुकनियत से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अमरीकी महकमा ख़ारजा के पास मौजूद हैं। तुर्की नेटो का आखिरी मुल्क है जिसने इस इत्तेहाद में शामिल होने के फिनलैंड की दरख्वास्त को मंजूर किया।
अफ्रीकी मुल्क सेनेगल में सियासी कशीदगी के दौरान 4 साल के बाद फौजी परेड का इनेकाद किया गया। परेड देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आपको बताते चलें कि मगरबी अफ्रीकी मुल्क सेनेगल में सियासी कशीदगी उरूज पर है, ताहम इसे अफ्रीका की सबसे मुस्तहकम जमहूरियतों में से एक समझा जाता है। ये कशीदगी जुज़वी तौर पर इस हकीकत से बढ़ गई है कि सदर सेल ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में दोबारा इंतखाब लड़ने के अपने मंसूबों पर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया है। पेरू में मुसलसल बारिश के बाइस सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल बारिश के सबब कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल, घरों और सड़कों में पानी भर गया है। पेरू के कौमी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेरू के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की खदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सैलाब के बाइस कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम गुवाहाटी में पंजाब किंग्स से होगा। गुज़िश्ता सीजन के रनर अप राजस्थान की टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। दूसरी जानिब पंजाब किंग्स की टीम ने भी KKR को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के लिए धमाका खेज बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए कलीद हैं, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में पंजाब किंग्स की कारकर्दगी शानदार रही थी। शेखर धवन और भानुका राजपक्षे ने शानदार बल्लेबाजी से टीम को मजबूत किया था। और मंगल को इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। टीम को दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। नौजवान बल्लेबाज साई सुदर्शन ने नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए। इसके अलावा विजय शंकर ने 29 और डेविड मिलर ने 31 रन बनाए और गुजरात की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस सीजन में दिल्ली की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।